हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है द ड्रॉवर्स वाइफ। एंड ये बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर का प्रोस है। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी प्रोस पढ़ना है, पेपर सेकंड का कोई भी टॉपिक पढ़ना है, तो आपने शुरुआत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यहाँ पर लिखा होगा द ड्रॉवर्स वाइफ समरी इन इंग्लिश। जो भी टाइटल दिया हुआ है उसी के आगे मोर वर्ड लिखा होता है, या डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करते हो तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ वीडियोस भी पेपर सेकंड से रिलेटेड मिल जाएंगी, जिसके थ्रू आप प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक को पढ़ सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, द ड्रॉवर्स वाइफ। In the story, we are very impressed by the vivid description of the drover's wife, like bravery, perseverance, love for her family. तो यहाँ पर इस स्टोरी में बेसिकली क्या है कि हम जो ड्रॉवर्स की वाइफ है उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, ब्रेवरी है, जो प्रिजर्वेंस है, लव है अपनी फैमिली के प्रति, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इवन वी डू नॉट नो हर नेम विच इज़ नॉट गिवन आउट बाय द ऑथर। हालांकि हम उनका नाम तो नहीं जानते हैं क्योंकि ऑथर ने बताया ही नहीं हुआ, लेकिन उनकी जो लाइफ में जो इवेंट्स आए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उन सबको देखकर हमें उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में पता चलता है। शी कैन बी एनी वन लिविंग एनी वेयर इन द वर्ल्ड, कि वो कोई भी लेडी हो सकती है। ये जो बात है ये हर एक उस लेडी से रिलेट करती है जो कि ऐसी कंडीशन से होकर गुजरती है, जो कि ड्रॉवर्स की वाइफ होती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से आ सकता है। बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन है, या तो वो ड्रॉवर्स वाइफ का कैरेक्टर स्केच आ सकता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तब आपको वहाँ पर अपना जो आंसर है वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना है। और अगर बाय चांस कैरेक्टर स्केच के अलावा कोई भी क्वेश्चन आता है तब आपको, अगर आप चाहो तो आप समरी पूरी एक साथ लिख सकते हो, एक पैराग्राफ बनाकर। ओके, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है। तो सबसे पहले अगर बाय चांस यहाँ पर आ जाए आपका कैरेक्टर स्केच, तो आप सबसे पहला जो पॉइंट है वो बनाओगे इंट्रोडक्शन। इसके बाद ये सारी बातें आपकी इंट्रोडक्शन के अंदर ही लिखी जाएंगी। द ड्रॉवर्स वाइफ इज़ जस्ट अ कॉमन वुमन लिविंग इन ब्लीक ऑस्ट्रेलिया बुश whose husband is always away from home to work and leaves her alone with their house to guard and children to take care of। जो ड्रॉवर्स की वाइफ होती है वो हर एक कॉमन वो वाली वुमेन है जो कि ऑस्ट्रेलिया की खाली एरिया जहाँ पर सिर्फ झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर रह रही होती हैं, जिनके हस्बैंड उन्हें छोड़कर काम पर चले जाते हैं, और पीछे वो जो वाइफ्स होती हैं वो अपने घर को संभालती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं। It is very well known that how the harsh condition is in the lonely Australia bush। हालांकि ये बहुत अच्छे तरीके से हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया का वो जो खाली बंजर झाड़ियों से भरा हुआ इलाका कितना ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट वाला होता है। हाउ मैनी चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज विल बी फेस बाय द वुमेन। और वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं, स्पेशली जो औरतें होती हैं, उन्हें बहुत सारे डिफ़िकल्टीज, चैलेंज को फेस करना पड़ता है। बट शी शोज़ ग्रेट करेज एंड ब्रेवरी इन द फ्रंट ऑफ एवरी चैलेंज। लेकिन वहाँ पर रहने वाली जो लेडीज़ होती हैं वो बहुत ही साहस के साथ, ब्रेवरी के साथ उन सभी चैलेंज को फेस कर लेती हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर कैरेक्टर स्केच आ रहा है तब आपको पॉइंट्स में लिखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अ ब्रेव वुमेन। वन डे अ स्नेक स्लिप अंडर देयर हाउस एंड थ्रेटेंड हर 4 dear sons लाइफ। एक दिन क्या होता है, तो यहाँ पर घटनाएं बताई गई हैं जिसके थ्रू हमें वो जो लेडी है उसकी जो भी क्वालिटीज़ वगैरह हैं उनके बारे में पता चलेगा। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि एक दिन क्या होता है कि उनके घर पर एक स्नेक आ जाता है, और जिसके कारण उनके 4 बच्चे थे, तो उनकी लाइफ को भी खतरा हो गया था। द ड्रॉवर्स वाइफ पुट हर चिल्ड्रन ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। तो वो क्या करती है, सबसे पहले अपने बच्चों को टेबल के यानी कि टेबल के ऊपर बिठा देती है। एंड सेक्रीफाइस अ होल नाइट ऑफ स्लीप टू कीप वॉच टू द स्नेक। और वो मतलब पूरी रात पहरा करती रहती है ताकि कोई भी जो स्नेक है वो उसके किसी भी बच्चे के पास ना आ जाए। ठीक है, तो वो अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए पूरी रात की जो नींद है उसे सेक्रीफाइस कर देती है। वाइल वेटिंग फॉर द स्नेक, और जब वो यानी कि ध्यान दे रही थी कि कहीं स्नेक बच्चों के पास ना आ जाए, सम ऑफ द पास्ट इंसिडेंट फ्लैश इनटू हर माइंड वन बाय वन।
तो वो जाग रही थी, जब वो जाग रही थी तो बहुत सारी जो घटनाएं पहले की थी वो उसको याद आने लग जाती है। एवरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस द ड्रॉवर्स वाइफ फेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड। तो वो सोचती है कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं में कभी भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, फिर भी मैंने उन सभी घटनाओं को फेस किया, क्योंकि इनके जो हस्बैंड है वो काम के लिए इनको छोड़कर चले जाते हैं और थोड़े टाइम के बाद आते थे। The drover's wife raised her children at her own and protect them from every danger like fire, snake bites। तो जो ड्रॉवर्स की वाइफ है उन्होंने ही अपने बच्चों को मतलब बड़ा किया है, उनकी प्रोटेक्शंस की है और उन्हें हर एक खतरे से बचाया है, जैसे कि फायर का है या फिर स्नेक बाइट वगैरह का है। Nobody could handle this incredible loneliness of life in the bush। कोई भी, अगर हम जैसे लोग वहाँ पर जाकर इस टाइप की लाइफ जीते हैं तो हम शायद इस तरीके का जो लोनलीनेस है, अकेलापन है, उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। बट द ड्रॉवर्स वाइफ सेज दैट शी इज़ यूज्ड बीइंग लेफ्ट। लेकिन जो ड्रॉवर्स की वाइफ है वो मतलब उसको हस्बैंड जब छोड़कर चले जाते थे तब वो वैसी ही लाइफ जी रही थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप बनाओगे हर लव फॉर हर फैमिली। इट इज़ ट्रू दैट द लाइफ इन द ब्लीक ऑस्ट्रेलिया बुश इज़ टफ। कि ये बात सच है कि ऑस्ट्रेलिया का वो जो खाली बुश से भरा हुआ इलाका है उसमें रहना, जो उसकी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा टफ है। बट द ड्रॉवर्स वाइफ नेवर लॉस हर कीन सेंस ऑफ ह्यूमर्स वाइल कंस्टेंटली सेव हर फ्रॉम द लोनलीनेस। लेकिन उनकी जो वाइफ होती हैं वो हमेशा ही, उनमें क्या है, एक सेंस होता है हमर का, वो हमेशा खुश रहती हैं, जिसके कारण उनका ये जो लोनलीनेस है उससे वो बच जाती हैं। उन्हें ऐसा कभी फील ही नहीं होता, वो अपने आप को हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स देती रहती हैं। द इन्वायरमेंट नेवर रिड्यूस हर टेंडरनेस। जो इन्वायरमेंट है उसके कारण उनकी जो टेंडरनेस है, उनकी ये जो क्वालिटी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। हर लव फॉर हर फैमिली वेरी मच। उनका अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है। व्हेन हर हस्बैंड कम द ड्रॉवर्स वाइफ। जब भी उसके हस्बैंड, ड्रॉवर वाइफ के जो हस्बैंड है वो जब भी वापस आते हैं, शी इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। शी गेट यूजली समथिंग गुड टू ईट। और वो हमेशा कुछ अच्छा बनाती है अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली के लिए। हर लव फॉर हर चिल्ड्रंस अबव ऑल। उसका जो प्यार है अपने बच्चों के लिए वो सबसे ऊपर है। बट शी हैज़ नो टाइम टू शो इट। लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना जो प्यार है अपने बच्चों के लिए वो शो कर सके, क्योंकि उसे पूरी फैमिली को संभालना होता है, सारे काम करने होते हैं घर वगैरह के, जिसके कारण वो अपना जो लव है अपने बच्चों के प्रति वो शो नहीं कर पाती है। हर चिल्ड्रंस हैव हार्श इम्प्रेशन ऑफ हर। उसके जो बच्चे हैं उनके ऊपर उसका बहुत अच्छा प्रभाव फिर भी पड़ जाता है। इन द लास्ट सेंटेंस। क्योंकि ये बात हमें कैसे पता चलती है, जब हम स्टोरी की लास्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं, वी कैन सी द प्रूफ। हम प्रूफ देख पाते हैं ऑफ हर लव फॉर हर चिल्ड्रंस, कि उसका प्यार उसके बच्चों के प्रति। एंड शी हग्स हिम इन हर वॉर्न आउट ब्रेस्ट एंड किस हिम एंड सिट दस टुगेदर वाइल द सिकली डे लाइट ब्लिक ओवर द बुश। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ड्रॉवर्स की वाइफ होती है वो क्या करती है, वो अपने बच्चों को जब भी जैसे डे लाइट होता है तब बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, तो वो अपने बच्चों को हमेशा हग करके रखती है, जिससे कि उसके जो बच्चे हैं वो कवर रहें और उन्हें गर्मी कम लगे। तो इस तरीके से ड्रॉवर्स जो वाइफ है वो हमेशा अपने बच्चों को उनकी टेक केयर करती है, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, उनसे बहुत ज़्यादा लव करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अ सेंसिटिव एंड इमोशनल वुमेन। जो ड्रॉवर्स की वाइफ है वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, साहसी है, लेकिन वो सेंसिटिव भी है, इमोशनल वुमेन भी है। ऑल द लाइफ शोज अबाउट हर स्ट्रॉन्गनेस ब्रेवरी, बट बीनीथ हर टफ एक्सटीरियर शी इज़ सेंसिटिव एंड इमोशनल वुमेन। तो यही बात है कि भले ही वो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, ब्रेव दिखाई देती है, लेकिन वो सेंसिटिव और इमोशनल भी है। शी शो हर इमोशन एवरी टाइम। और उसके जो इमोशन है ये हर टाइम दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हर हस्बैंड मेड अ डैम बट वन डे द फ्लड ब्रेक द डैम। एक बार क्या होता है कि जब उसके हस्बैंड आते हैं तो क्या होता है कि वो एक डैम बनाते हैं, एक बांध बनाते हैं छोटा सा नदी के ऊपर, लेकिन उस पर क्या होता है, फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण वो जो डैम है वो टूट जाता है। द ड्रॉवर्स वाइफ नियरली हार्ट ब्रेक डाउन। तो जो ड्रॉवर्स वाइफ होती है उसका दिल टूट जाता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी उदास हो जाती है। शी इज़ अफ्रेड दैट, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। हाउ हर हस्बैंड फील,
कि उसके हस्बैंड को कैसा फील होगा व्हेन ही सा द रिजल्ट ऑफ हिज ईयर ऑफ लेबर स्वेप्ट अवे, जब वो आकर ये देखेंगे कि उन्होंने जो इतनी मेहनत से ये डैम बनाया था ये अब तहस नहस हो गया। इसी कारण शी क्राइज, वो रोने लग जाती है। शी अगेन क्राइज व्हेन द कोलैप्स ऑफ ए वुड पाइल विच शी मेड अप फ्रॉम अ नेटिव मैन। तो एक इंसिडेंट तो ये हो गया डैम वाला। दूसरा इंसिडेंट क्या होता है कि वो अपने एक नेटिव मैन यानी कि पास के ही किसी पर्सन से, जहाँ पर वो रहती थी उसी के पास कोई और जो पर्सन रहता है उससे उसने एक वुड पाइल बनवाया था, लेकिन वो जो वुड पाइल है वो कोलैप्स हो गया यानी कि वो टूट गया था, जिसके कारण वो फिर से दुखी हो जाती है, रोने लग जाती है। शी हैड ट्रस्टेड हिम, यानी कि जो ड्रॉवर्स की वाइफ है उसने उस पर्सन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था एंड प्रेज हिम फॉर हिज वर्क, और उसके काम की बहुत ज़्यादा तारीफ भी की थी। बट व्हेन शी डिस्कवर दैट, लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है द वुड पाइल इज़ होलो, कि जो उसने ये वुड पाइल बनाया है ये तो खोखला है, इसी कारण ये जल्दी टूट गया। शी हर्ट, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है बिकॉज हर ट्रस्ट इज़ ब्रोकन अप, क्योंकि इससे उसका जो विश्वास था वो भी टूट गया। शी इज़ ओवरकम बाय हर इमोशन एट द एंड ऑफ द स्टोरी, और हम यानी कि जो स्टोरी का एंड होता है तभी भी वो एक बार ऐसा इंसिडेंट आता है जब वो ओवरकम हो जाती है अपने इमोशन से, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के कारण वो रो भी देती है। और वो क्या इंसिडेंट था, व्हेन द स्नेक हैज़ बीन किल्ड, जब यानी कि उनके घर पर स्नेक आया था तो उसने जब स्नेक को देखा तो उसने स्नेक को मार दिया। क्यों? क्योंकि उसको अपने बच्चों की सेफ्टी करनी थी। द ड्रॉवर्स वाइफ टू स्ट्रॉन्ग बट मैनी टाइम्स शी गेट वीक एंड क्राइज, तो यहाँ पर उसका जब वो स्नेक को मारती है तभी भी वो दुखी हो जाती है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि वो स्ट्रॉन्ग तो बहुत है लेकिन बहुत सेंसिटिव भी है, जिसके कारण वो जो भी इंसिडेंट होते हैं उसके बाद वो रो भी पड़ती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शी अडोप्ट द एटमोसफियर एंड नेवर कंप्लेन, कि उसकी एक क्या खूबी है कि उसको जो भी इन्वायरमेंट मिला है वो उसमें अडेप्ट हो जाती है अपने आप को, सॉरी अडोप्ट नहीं अडेप्ट लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अडेप्ट का मीन्स होता है ढल जाना, तो जैसे भी इन्वायरमेंट मिला है वो उस इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर लेती है, उसके अकॉर्डिंग ढल जाती हैं और कभी भी कंप्लेन नहीं करती हैं। वंस द ड्रॉवर्स वाइफ यंग, जब ड्रॉवर्स वाइफ यंग हुआ करती थी, शी हैड मैनी ड्रीम्स, तो उनके बहुत सारे सपने हुआ करते थे एंड aspirations, but after the marriage with the Drovers she lived a life alone with countless difficulties which she has to face all alone in the Australia bush। लेकिन बाद में उनकी शादी हो जाती है जिसके कारण उन्हें एक ऐसी लाइफ बितानी पड़ती है, जीनी पड़ती है जो कि अकेली होती है और बहुत सारी डिफ़िकल्टी से भरी हुई होती है ऑस्ट्रेलिया के उन बुश झाड़ी इलाके में। शी हैड लॉस्ट ऑल हर ड्रीम्स एंड वुमनली, जिसके कारण उनके जितने भी ड्रीम्स वगैरह होते हैं वो शादी के बाद ख़त्म हो जाते हैं। बिकॉज हर इन्वायरमेंट इज़ नॉट फेवरेबल टू डेवलप द वुमेनहुड एंड द सेंटिमेंटल साइड ऑफ द नेचर, क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट होता है वो इन्वायरमेंट उसे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है कि ये जो सेंटिमेंटल साइड है या फिर जो वुमेनहुड है वो डेवलप ही नहीं हो पाता है। द ओनली थिंग दैट मेक हर वुमेनहुड इज़ द यंग लेडीज़ जर्नल, सिर्फ एक ही चीज़ थी जिसके कारण अभी भी उसके अंदर ये वुमेनहुड वाली फीलिंग थी, और वो जो फीलिंग किस कारण थी, तो एक जर्नल आता था, एक मैगजीन आती थी जिसका नाम था यंग लेडीज़ जर्नल, विच इज़ अ रिमेंबर हर ड्रीम्स दैट शी हैड, जिसमें जो यानी कि जिसे देखकर उसे अपने वो ड्रीम्स याद आ जाती हैं जो कि वो यानी कि शादी से पहले देखा करती थी। द ड्रॉवर्स वाइफ अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, तो वो हमेशा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाती हैं। शी नेवर कंप्लेन, वो कभी भी शिकायत नहीं करती हैं। एंड लव हर चिल्ड्रंस एंड हस्बैंड वेरी मच, और वो अपने चिल्ड्रंस हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है कंक्लूजन। इट इज़ वेल नोन दैट द इन्वायरमेंट कुड डिसाइड वंस करेक्टर, कि ये बात सही है कि जो इन्वायरमेंट होता है वही एक पर्सन का जो बिहेवियर है उसके जो करेक्टर है उसको बनाता है, जैसे इन्वायरमेंट मिलता है इंसान वैसा ही बन जाता है। एंड द ड्रॉवर्स वाइफ इज़ द लाइव एग्जाम्पल, और जो ड्रॉवर वाइफ है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। द हार्शनेस एंड द लोनलीनेस ऑफ लाइफ ग्रो अ गर्ल इनटू ब्रेव एंड करेज वुमेन, मदर एज वेल एज वाइफ, कि ये जो कंडीशन थी हार्शनेस की, लोनलीनेस की, ऐसी जो लाइफ थी उसने एक नॉर्मल सी लड़की को कितना ब्रेव बना दिया, कितना साहसी एक वुमेन बना दिया, मदर बना दिया, इसके साथ साथ वाइफ भी बना दिया। वट मोर इम्पॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, द ऑथर सक्सेसफुली पोर्ट्रेट द विविड
इमेज ऑफ लाइफ कि जो यानी कि जो नरेटर है उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें प्रेजेंट की हैं। नो वंडर टू बी सैड वन ऑफ द ग्रेट सक्सेसफुल राइटिंग। तो कोई हैरानी की बात नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छी राइटिंग है, सबसे अच्छा एक प्रोज है। द फिजिकल डिस्क्रिप्शन इज़ ब्रीफ, शी इज़ थिन एंड सन ब्राउन कलर। कि फिजिकल कंडीशन के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है, हमें बाकी की जो क्वालिटीज़ है उन सब के बारे में पता है, उनके नेचर की क्या क्वालिटीज़ है उनके बारे में पता है। फिजिकल के बारे में सिर्फ हमें इतना ही पता है कि वो पतली सी हैं और उनका जो कलर है वो सन ब्राउन हो गया है। नॉर्मल सी बात है कि जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर जो लोग होते हैं वो गोरे चिट्टे नहीं होते हैं, उनका जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट स्केच के अकॉर्डिंग आता है तब आपको वहाँ पर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखना है, और अगर डायरेक्ट कोई और क्वेश्चन आता है तब आपको वहाँ पर आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग का जो पेज है वो लिख सकते हो, उसके बाद समरी लिख सकते हो, लास्ट में आप कंक्लूजन पॉइंट लिखकर अपना आंसर अच्छे तरीके से राइट कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।